हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न थ्रो लॉजिक। तो हम कर रहे थे 9th क्लास का चैप्टर एटम एंड मोलिक्यूल। इसमें हम आज करेंगे एटॉमिक मास वाला टॉपिक। तो एटॉमिक मास क्या होता है? देखो, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कि हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पिछली वाली क्लास में पढ़ी थी। जिसको भी समझ नहीं आई है या फिर समझनी है उसको आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है। क्या था, डाल्टन ने एक एटम के ऊपर अपने एक थ्योरी दी थी, कुछ पोस्टुलेट दिए थे उसने। तो क्या किया था, उसने प्रपोज किया था द आइडिया ऑफ एटॉमिक मास। उसने एटॉमिक मास का आइडिया प्रपोज किया था कि भी एटॉमिक मास भी कुछ होता है एलिमेंट्स का, विच एक्सप्लेन, जो क्या एक्सप्लेन करता है द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सो वेल। कि वो किसको प्रपोज करता है कि जब हमारे दो रिएक्टेंट हैं मिलके जब हमारा प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनकी प्रोपोर्शन क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कि हमें पता होता है कि हमें एक एलिमेंट की कितने कितने अमाउंट लेनी है, तो उसकी जो अमाउंट है वो क्या होती है, प्रोपोर्शन क्या होती है, कांस्टेंट होती है। किसने बताया था? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने प्रपोज किया था सबसे पहले। क्या होता है, द मास ऑफ एन एटम, कोई भी एटम है उसका मास किसी भी एलिमेंट की इज कॉल्ड एटॉमिक मास। कि भाई इस एलिमेंट का, इस एटम का एलिमेंट है, एलिमेंट्स के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो एक एटम का कितना मास है तो उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। जैसे आपके घर में बहुत सारे आप मेंबर्स हो कि भी एक मेंबर का, आपके फैमिली मेंबर का आपसे पूछते हैं कि आपका मास, की अपना वेट कितना है, मास कितना है आपके अंदर, तो क्या होता है कि आप पूछा जाए कि एक फैमिली में से कि इस मेंबर का कितना मास है, तो आप वेट करके निकाल लेते हो उसको। ऐसा ही एलिमेंट है कि उस एलिमेंट में उस एटम का कितना मास है, तो हमें क्या है वो प्रपोज किया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने। क्या है, इन 1961 की 1961 में आयुपैक, जो इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने एक यूनियन बनाई थी, हैव एक्सेप्टेड द एटॉमिक मास यूनिट। उन्होंने 1961 में डाल्टन ने जो थ्योरी प्रपोज की थी एटॉमिक मास की, उसको क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। और यू से क्या हम इसको डिनोट करते हैं, टू एक्सप्रेस एटॉमिक एंड मोलिकुलर मास ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। किसी एलिमेंट या कंपाउंड के मास को एक्सप्रेस करने के लिए उसने एटॉमिक मास यूनिट थी उसको क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। किसने एक्सेप्ट कर लिया था? आयुपैक ने। कब एक्सेप्ट किया था? 1961 में। जो डाल्टन ने थ्योरी दी थी उसने उसको क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ भाई एटॉमिक मास भी कुछ होता है किसी भी एलिमेंट का। किससे? क्योंकि क्या होता था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को जो शो करता है। द एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज, जो एटॉमिक मास यूनिट थी उसको कैसे डिफाइन कर सकते थे, एज द क्वांटिटी ऑफ मास, की क्वांटिटी है मास की इक्वल टू 1/12 ऑफ, कि 1/12 है पार्ट ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12। जो कार्बन हमारा 12 है उसका जो मास है 1/12 उसके इक्वल होता है 1 AMU। AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। एक एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होती है, 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। और वन जो यूनिट है, 1U है, 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होती है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने कुछ एलिमेंट्स लिए हैं जिनका एटॉमिक मास, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23। जो हमारा एटॉमिक मास है ना, मोस्टली डबल हम बोल सकते हैं हमारे एटॉमिक नंबर के, मोस्टली, नॉट एग्जैक्टली बट मोस्टली, प्रोबेबली कितना होता है एटॉमिक नंबर का डबल होता है हमारा एटॉमिक मास। तो हम इनसे पता लगा सकते हैं कि भी जैसे हमारा क्या है H2O, हमने एग्जांपल ले लिया, अभी एलिमेंट ले लिया हमने वाटर मॉलिक्यूल, तो इसमें हम हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, जिसमें क्योंकि पूरा हमारा क्या एक एलिमेंट है, इसमें एटम कौन कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हम इंडिविजुअली हमें पता है कि भी ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है और हाइड्रोजन का कितना है, तो इसलिए हमने एटॉमिक मास वाली जो थ्योरी थी उसको प्रपोज किया था डाल्टन ने, और उसको मानना पड़ा आयुपैक ने 1961 में, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल थी, क्योंकि ये किसको एक्सप्लेन करती थी, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करती थी। उसके बाद है एटम एग्जिस्टेंस, कि भी एटम है वो कैसे एग्जिस्ट करता है। एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव। जो एटम्स है ना, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही रिएक्टिव
होते हैं, डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। इसलिए आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे एलिमेंट है उनको हम डायटोमिक लेते हैं, 2 एटम लेते हैं, 1 एटम नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि 1 एटम क्या है, बहुत ही रिएक्टिव होता है, वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता है, स्टेबल पोजीशन में नहीं होता है। जैसे हमारे जो गैस के पार्टिकल हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हमने देखा होगा उसको हम नॉर्मली, जैसे नाइट्रोजन को हम N नहीं लिखते, N2O2, ये हम किस लिए लिखते हैं? क्योंकि डायटोमिक में ये स्टेबल होते हैं। अगर हम सिंगल मोनोटोमिक लेंगे इनको, तो ये क्या करेंगे, बहुत ही रिएक्टिव हो जाएंगे और जल्दी से रिएक्ट कर लेंगे, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट नहीं रहेंगे और किसी चीज़ के साथ रिएक्ट कर लेंगे। तो इनको स्टेबल करने के लिए, इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करवाने के लिए इनको क्या किया था हमने, डायटोमिक स्टेट में लिया था। क्या था? ओनली द एटम्स ऑफ नोबल गैसेज, जो नोबल गैसेज हैं हमारे, जिनके आउटर मोस्ट शेल में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट होती है, जैसे हमारी हीलियम, नियोन, आर्गन, ये थी, इनको क्या बोला था हमने, ये क्या थी, केमिकली इनरिएक्टिव है। इनरिएक्टिव क्यों है? क्योंकि ये पहले से ही स्टेबल है। स्टेबल होंगी जो चीज़ स्टेबल हो जाएगी तो उसको क्या जरूरत है, उसके पास पहले से जो सारी चीज़ें प्रेजेंट हो अगर हमारे पास, तो हमें क्या जरूरत है, हम और किसी से कुछ मांगेंगे? जैसे आप नॉर्मली टेस्ट करते हो तो चीटिंग वही बच्चा करेगा जिसको कुछ नहीं आता हो या कुछ हेल्प चाहिए, भाई इस क्वेश्चन में मेरे को डाउट है। अगर किसी को सब कुछ आता है तो क्यों किसी से हेल्प लेगा? नहीं लेगा ना वो। ऐसे ही हमारी नोबल गैसेस थी, उनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, जो हमारे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन थे वो क्या था, ऑक्टेट उनका कंप्लीट हो गया था, वो स्टेबल हो गई थी एलिमेंट। तो उनको बाहर से कुछ चीज़ें चाहिए ही नहीं थी, या ऐसा नहीं था कि उनके पास ज़्यादा चीज़ें हैं तो उनको चीज़ें देनी पड़ रही थी। ठीक है, तो वो तो क्या थी, वो इनरिएक्टिव थी, तो उनको तुम क्या था, फ्री स्टेट में, सिंगल एटम में ये तो एग्जिस्ट कर सकती हैं हमारी। ठीक है, एटम्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट, जो एटम्स हैं अदर एलिमेंट्स के, सारे एलिमेंट्स के, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म, कंबाइन करके क्या बनाते हैं, मोलिक्यूल बनाते हैं। अब हमारा एटम है, एटम क्या होगा हमारा, चाहे तो हमारा क्या होगा, आयंस में होगा एटम, या फिर एटम हमारा मोलिक्यूल में होगा। अगर एटम हमारा मोलिक्यूल में है, पूरा मोलिक्यूल बना हुआ है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, क्योंकि मोलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये एक दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन दे के शेयर करके स्टेबल आ जाते हैं। स्टेबल हैं तो इसके अंदर क्या होगा, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएंगे। लेकिन आयंस में अगर प्रेजेंट, अगर हमारा सिंगल एलिमेंट जैसे क्लोरीन है, नेगेटिव है, सोडियम है, पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर आयंस में मिल जाएंगे तो इलेक्ट्रिकली चार्ज होंगे पार्टिकल्स। तो एटम के 2 टाइप हो गए हमारे, या तो एटम है हमारा क्या है, आयंस की फॉर्म में मिलेगा हमें, या अगर एटम्स मोलिक्यूल के अंदर हैं तो वो मोलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि वो 2 चीज़ों से मिलके बना है। अगर वो एक दूसरे के साथ अपनी जो बॉन्ड है वो शेयर करके स्टेबल हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे तो क्या हो गए, न्यूट्रल। लेकिन जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, जो उसके अंदर क्या होगा, आयंस में होगा। अगर एटम हमारा आयंस में है, उसके अंदर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है एलिमेंट के अंदर, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली चार्ज होगा। ये 2 टाइप्स हैं हमारे एटम के, कि जो एटम है हमारा, हमारे जो नॉर्मल इन्वायरमेंट में कैसे प्रेजेंट होता है, या तो हमारा एटम क्या होगा, आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, या हमारा जो एटम है वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होगा, मोलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अगर हमारा एटम मोलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो स्टेबल है, लेकिन अगर हमारा एटम आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है तो क्या होगा, वो क्या है, इलेक्ट्रिकली चार्ज है। अगर वो एलिमेंट जो एटम है हमारा, वो अगर हम एक्सेप्ट नोबल गैस ले रहे हैं तो वो क्या होगा, बहुत ही रिएक्टिव होगा, इसलिए हमें वो डायटोमिक फॉर्म में लेना पड़ेगा। अगर हमारा आयन है तो क्या होगा, अगर हम नोबल गैस में ले रहे हैं तो नोबल गैस तो क्या होती हैं, वो स्टेबल होती हैं, तो इलेक्ट्रिकली चार्ज होने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो पहले से ही हमारे स्टेबल होते हैं। ठीक है, ये हो गया पता कि जो एटम है हमारे इन्वायरमेंट में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमने पढ़ लिया, अब हमने एटम के बारे में स्टडी कर लिया। हमारा लेसन का नाम क्या था, एटम एंड मोलिक्यूल। एटम हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मोलिक्यूल। मोलिक्यूल किससे मिलके बनते हैं, हमारे एटम को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारे क्या मिलते हैं, मोलिक्यूल मिलते हैं। तो आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं कि व्हाट इज मोलिक्यूल, की मोलिक्यूल क्या होते हैं। A molecule is in general a group of 2 or more atoms. मोलिक्यूल जनरल में क्या होते हैं, एक ग्रुप है 2 या 2 से अधिक एटम्स का, दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, जो केमिकली अपनी बॉन्ड को शेयर करके एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि किसी के पास ज़्यादा होते हैं, किसी के पास कमी है, तो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, मोलिक्यूल बोलते हैं। क्या होते हैं मोलिक्यूल, जब 2 या 2 से अधिक एटम हमारे मिलके
एक ग्रुप बनाते हैं, कैसे, केमिकली बॉन्ड करके टुगेदर साथ में रहते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। जो मॉलिक्यूल है हमारा वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर के अंदर, एक्सेप्ट एलिमेंट। एलिमेंट से तो मिलके हमारे मॉलिक्यूल बने, एलिमेंट को छोड़ के हमारा मॉलिक्यूल क्या है, एक हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अगर एलिमेंट है उसके अंदर, हमने अगर लिस्ट के अंदर एलिमेंट ले लिया तो हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, एलिमेंट। अगर एलिमेंट नहीं है तो और मैटर के अंदर जितनी भी चीजें प्रेजेंट है उसमें से सबसे स्मॉल चीज हमारी क्या है, मॉलिक्यूल है। विच इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो अपनी खुद से अपना इंडिपेंडेंट वहां पे एग्जिस्ट कर सकता है। एंड शो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज शो कर सकता है। क्योंकि क्या है हमारा, हमने भी पढ़ा था एटम के अंदर कि हमारे एटम तो क्या है, रिएक्टिव होते हैं, एग्जिस्ट नहीं कर सकते लेकिन हमारा क्या है, जो हमारा मॉलिक्यूल है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। एग्जाम्पल क्या है, H2O। H2O क्या है, इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर। वाटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारा H2O है। विच शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, जो वाटर की सारी प्रॉपर्टी शो करता है। ए मॉलिक्यूल में हैव एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट, जो मॉलिक्यूल के अंदर एटम है वो सेम या डिफरेंट एलिमेंट के भी हो सकते हैं। जैसे H2O है, इसके अंदर 3 एटम्स प्रेजेंट हैं, तो वो सेम एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का एटम इनसे अलग हो गया। तो मॉलिक्यूल के अंदर हमारे जितने भी एटम प्रेजेंट होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो एक ही एलिमेंट के हों सारे, या फिर ये भी जरूरी नहीं है कि तीनों है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल अंदर तीनों ही अलग अलग हों, वो किसी के भी डिफरेंट या फिर सेम हो सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दिस मॉलिक्यूल कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज, जो मॉलिक्यूल है उनको 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। मतलब मॉलिक्यूल 2 टाइप्स के हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन क्या है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और सेकंड वन क्या है, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल और कंपाउंड। होमो का मतलब क्या होता है, सेम एटम, जिसके अंदर अगर सेम एटम प्रेजेंट हैं उनको क्या बोलेंगे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्योंकि होमो एटॉमिक हमारा 2 चीज से मिलके बना है, होमो प्लस एटॉमिक, जहाँ पे होमो का मतलब होता है सेम और एटॉमिक का मतलब होता है एटम, कि जहाँ पे जो हमारे एलिमेंट के अंदर जो एटम प्रेजेंट हैं वो सेम एलिमेंट के प्रेजेंट हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। तो क्या है, कंटेनिंग एटम ऑफ सेम एलिमेंट, जहाँ पे वो कंटेन करते हैं सेम एलिमेंट। जैसे क्या है, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, O2, O3, P4, ये हमारे क्या है, होमोटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। सेकंड है हमारा हेटेरोटोमिक, ये भी 2 चीज से मिलके बना है, हेटेरो प्लस एटॉमिक, जहाँ पे हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, और एटॉमिक का मीन्स एटम। जो एलिमेंट हमारे डिफरेंट डिफरेंट एटम से मिलके बने हैं उनको, मॉलिक्यूल्स हमारे, उनको क्या बोलते हैं हम, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड बोलते हैं। मतलब कंटेनिंग एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, की एक हमारा पूरा मॉलिक्यूल है उसके अंदर मान लो हमें 3 या फिर 4 एलिमेंट ले रहे हैं, तो वो क्या होंगे, वो अलग एलिमेंट के भी हो सकते हैं। अगर अलग एलिमेंट के प्रेजेंट हैं वो किस कैटेगरी में जाएगा, हमारा हेटेरोटॉमिक में। एग्जांपल H2O, क्या इसमें 3 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का। CO2, इसमें 3 एटम प्रेजेंट हैं, 1 कार्बन का, 2 ऑक्सीजन का। तो क्या है, हमें एग्जांपल दिया जाएगा कि भाई ये कौन सा है, हेटेरो है या होमो है। अगर उसमें जो एटम प्रेजेंट हैं अगर वो सेम ही एलिमेंट के हैं तो किस कैटेगरी में जाएगा, होमोटोमिक में। अगर वो जो एटम प्रेजेंट हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर वो अलग अलग एलिमेंट के हैं एटम, तो उनको क्या बोलेंगे, हेटेरोटॉमिक। ठीक है, ये क्या हो गया, हमने क्या पढ़ लिया, हमारा मॉलिक्यूल क्या होता है और मॉलिक्यूल को कैसे कैटेगरीज किया गया है, कैसे कैटेगराइज्ड किया गया है। अब हम पढ़ेंगे एटॉमिसिटी क्या होती है हमारी। एटॉमिसिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, कि हमारे एक मॉलिक्यूल के अंदर ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी, कि कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, ऑफ एन, एक एलिमेंट के, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उसको क्या बोलते हैं, उसकी एटॉमिसिटी बोलते हैं। कि भी क्या होती है एटॉमिसिटी, कि कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर ऑफ एन, किसी भी एलिमेंट के, उसको क्या बोलेंगे,
एटॉमिसिटी बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, आर्गन, आर्गन एक है तो क्या हो गया, मोनोएटॉमिक। हीलियम He एक है तो क्या हो गया, मोनोएटॉमिक। ऑक्सीजन O2 एग्जिस्ट करता है, दो एटम प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, डायएटॉमिक। हाइड्रोजन 2 है तो डायएटॉमिक। जैसे फास्फोरस 4 है, P4 है तो टेट्राटॉमिक। फर्स्ट वाले को मोनो, 2 वाले को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा। अगर सल्फर के जैसे 8 हैं तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीएटॉमिक। मतलब अगर ज्यादा ही जुड़े हुए हैं, ज्यादा ही एटम है तो उनको हम क्या बोल देते हैं, पॉलीएटॉमिक भी बोल सकते हैं। जो हमारे मोनोएटॉमिक होते हैं ना, वो मेनली क्या होते हैं, नोबल गैसेस होती हैं, क्योंकि नोबल गैसेस क्या होती हैं, हमारी स्टेबल होती हैं और वो क्या है, मोनोएटॉमिक ही एग्जिस्ट करती है। तो मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। आज हमने कौन कौन से टॉपिक किए हैं। फर्स्टली हमने पढ़ा था एटॉमिक मास के बारे में कि एटॉमिक मास क्या होता है, किसने इसको सबसे पहले प्रपोज किया था, कब ये लागू हुआ था हमारा, कि वो जो हमारी आयुपैक है, जो इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसने कब इसको फॉलो किया था, माना स्टार्ट किया था एटॉमिक मास को। तो क्या होता है एटॉमिक मास, किसने सबसे पहले प्रपोज किया था, डाल्टन थे। जो किन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, डाल्टन ने, जैसे हमने कल की क्लास में पढ़ा था, कौन सी थ्योरी दी थी, एटॉमिक थ्योरी दी थी। क्या बताया था उन्होंने, क्या प्रपोज किया था कि जो क्या है, हमारे कोई भी एलिमेंट है उसका क्या होता है, एटॉमिक मास भी होता है। हम एटॉमिक मास किसको एक्सप्लेन करता है, कि जो एलिमेंट है उसकी प्रोपोर्शन क्या होती है, किसी भी कंपाउंड के अंदर प्रोपोर्शन क्या होती है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन होती है। तो मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के अंदर एटम का कितना मास है उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। डाल्टन ने प्रपोज कर दिया, उसके बाद क्या थी, एक यूनियन बनाई थी हमने पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में। वो फाइनल करती थी कि वो अप्लाई होगा या नहीं हो गया केमिकल साइंस में, केमिकल जो केमिस्ट्री है, हमने उनका आयुपैक बनाया हुआ था, एक यूनियन बनाई थी। तो क्या हुआ, 1961 में आयुपैक थी, जो इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री थी, उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया था एटॉमिक मास यूनिट को, जिसको हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, यू से। उसने क्या बोल दिया था कि एटॉमिक मास भी होता है, क्या होता है, मोलिकुलर मास होता है किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट का। क्या है एटॉमिक मास, क्या था, कैसे में डिफाइन करते थे हम एटॉमिक मास को, कि 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम। क्या था, हम नॉर्मली अगर देखें हमारा एटॉमिक मास है ना, वो अप्रोक्स डबल होता है हमारे एटॉमिक नंबर की। प्रोबेबिलिटी है कि उसके क्या होता है, डबल होता है, एग्जैक्ट डबल नहीं होता है। बस प्रोबेबिलिटी हम याद करने के लिए हमने क्या बोलते हैं, कि जो हमारा एटॉमिक मास है वो मोस्टली डबल ही होता है हमारे एटॉमिक नंबर की। उसके बाद हमने एटम की एग्जिस्टेंस देखी थी, कि जो एटम है वो हमारे यूनिवर्स में कैसे एग्जिस्ट करता है। क्या था एटम, एटम हमारा दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक तो एटम हमारा न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तब क्या होगा, हमारा मोलिक्यूल है वो स्टेबल होगा, दो चीज़ों से मिलके बनता है। तो क्या होगा, आपस में वो बॉन्ड शेयर करके, क्या है, अगर वो स्टेबल एलिमेंट होगा, न्यूट्रल होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, तब क्या होगा, मोलिक्यूल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। एक क्या है, कैसे एग्जिस्ट करता है हमारा एटम, एक आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कि भाई हमारा जो एटम है उसके ऊपर अगर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है तो उसको क्या बोलेंगे, आयंस की फॉर्म में है, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है हमारा। तो हमने क्या पढ़ लिया कि जो एटम है दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमारे यूनिवर्स में, एक तो आयंस की फॉर्म में, दूसरा है हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जब हमारे दो या दो से अधिक या फिर बहुत सारे जो एटम हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, एक कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। वो कैसे कंबाइन करते हैं, केमिकली बॉन्ड करके, आपस में बॉन्ड बना के, केमिकली बॉन्ड बना के वो क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। और जो मॉलिक्यूल था वो हमारे मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल था। वैसे हमें पता है कि जो हमारा एलिमेंट है वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं हमारे एलिमेंट, जो एटम मॉलिक्यूल्स हैं हमारे मैटर के अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर, वो सबसे स्मॉलेस्ट कौन से होते हैं, हमारे मॉलिक्यूल होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद हमने कैटेगरी देखी थी हमारी मॉलिक्यूल की, कौन सी दो कैटेगरी हैं। फर्स्ट थी होमोटोमिक मॉलिक्यूल, सेकंड थी हेटेरोटोमिक मॉलिक्यूल। कैटेगरी का मतलब है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं,
कौन कौन से इनके टाइप होते हैं। तो कौन से टाइप के होते हैं मॉलिक्यूल, एक तो होमोटोमिक होते हैं, एक हिट्रोटोमिक होते हैं। होमोटोमिक होते हैं जब हमारे सेम एलिमेंट हैं, हमारे एक मॉलिक्यूल बनाई तो उनको बोलते हैं होमोटोमिक। अगर हमारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हमारा मॉलिक्यूल बनाते हैं उनको बोलते हैं हिट्रोटोमिक। उसके बाद हमने स्टडी किया था हमारा एटोमिसिटी क्या होती है। एटोमिसिटी क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। देख हमारा एलिमेंट है, उस एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उस मॉलिक्यूल के अंदर, उसको हमने क्या बोला था, एटोमिसिटी बोला था। तो जितनी हमारी एटोमिसिटी है उसके अकॉर्डिंग हम उस एलिमेंट का नाम रख देते हैं। जैसे O2 है तो उसको क्या बोल देंगे, डायटोमिक है हमारी ऑक्सीजन, 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन की। जो हमारी क्या थी नोबल गैसेस थी वो मेनली क्या थी, कंस्टिट्यूट करती थी मोनोटोमिक मॉलिक्यूल्स को। क्यों करती थी कि जो हमारी नोबल गैसेस होती हैं वो अनरिएक्टिव होती हैं। अनरिएक्टिव क्यों होती हैं, क्योंकि वो पहले से स्टेबल होती हैं, इसलिए वो मोनोटोमिक मॉलिक्यूल्स बनाती हैं। लेकिन हमारी जो और गैसेस थी जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वो मोनोटोमिक क्यों नहीं करती, क्यों नहीं एग्जिस्ट करती, क्योंकि हमारी जो और गैसेस हैं वो क्या होती हैं, वो हाईली रिएक्टिव होती हैं, वो मोनो एटोमिक में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, वो दूसरे के साथ रिएक्ट कर देंगे, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसलिए हम उनको डाई या फिर ट्राई मॉलिक्यूल्स में ही बनाते हैं, मोनो में नहीं बनाते हैं। आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे हम कि कैसे हम केमिकल फॉर्मूलाज बना सकते हैं, क्या क्या हमारे रूल्स हैं। तो कल की क्लास मिस मत कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही करवाएंगे। कैसी लगी आपको क्लास मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल लर्न थ्रू लॉजिक। थैंक यू वेरी मच।